अब बात करते हैं आज के फिक्रनामा की, जो लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ी हुई। इस वक्त देश भर में 945 यूनिवर्सिटी और 12,429 कॉलेज में पढ़ने वाले फाइनल ईयर के लाखों स्टूडेंट्स टेंशन में और लाखों पेरेंट्स परेशान हैं, क्योंकि जिस डिग्री के लिए स्टूडेंट्स ने जी तोड़ मेहनत की ताकि उनका भविष्य संवर सके, वो डिग्री अब एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन वाली उस खिचड़ी में फंस गई है जो हमारे सिस्टम की हांडी में पक रही है। हमें आगे कैसे बढ़ना है? हमारे फैमिली के लोग भी परेशान हैं कि हमारा फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट हो। अगर परीक्षाएं पॉसिबल नहीं हैं तो कोई ना कोई जरिया निकाला जाए। ये वो परेशानी है जो इस वक्त देश भर की यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में है, क्योंकि यूजीसी के मुताबिक पहले ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होनी थी, लेकिन अब इसे टालकर सितंबर के अंत तक ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से कराने का फरमान जारी हुआ है। आज सारे देश में बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर टेंशन का माहौल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं फिर यूजीसी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना रेगुलेशंस के बेसिस पे नहीं, अपने गाइडलाइंस के बेसिस पे जो सारे देश में हल्का मचा रहे हैं वो तुरंत वापस ले। लेकिन यूजीसी अपने फैसले पर अड़ी है, जिसके मुताबिक हर हाल में यूनिवर्सिटीज सितंबर तक ऑफलाइन या ऑनलाइन फाइनल ईयर के एग्जाम कराएं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार तारीखें बदलने और कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात को देखते हुए एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस वजह से हमारे दिमाग में एक काफ़ी मेंटल इनस्टेबिलिटी है और इस वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या चाहते हैं, एग्ज़ाम हो ना हो, क्या है? मैम, अभी की जो सिचुएशन है, चूँकि ज़्यादातर लगातार एग्ज़ाम को टाला जा रहा है, हमारा फ्यूचर को अपहेल्ड किया गया है काफ़ी टाइम से, तो हम ये चाहते हैं कि एग्जामिनेशन को अब इस कम्प्लीटली स्क्रैप कर दिया जाए। मेरा ऑनरेबल यूजीसी मिनिस्टर, यूजीसी चेयरमैन एंड ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर और सारे कंसर्न ऑफिशियल से यही दरख्वास्त है कि एग्ज़ाम्स को स्क्रैप कर दिया जाए। और ये गुहार कोर्ट तक पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका में मांग की गई है कि स्टूडेंट्स को उनके पिछले सालों के नंबर और मौजूदा साल के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट करने का निर्देश दिया जाए, जिस पर केंद्र, यूजीसी और डीयू को नोटिस जारी किया गया है और अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। 4 अगस्त को कोर्ट में क्या जवाब दिया जाएगा वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन अभी तो यूजीसी एग्जाम कराने पर अड़ी है। हालांकि कई राज्य यूजीसी के निर्देशों का पालन करने में असमर्थता जाहिर कर चुके हैं और परीक्षाएं कराने से इनकार कर दिया है। दलील ये दी जा रही है कि जब आईआईटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थानों ने इंटरनल असेसमेंट के आधार पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को डिग्री दे दी है, तो फिर बाकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? इस दलील और सवाल पर यूजीसी ने भी जवाब दिया कि सर्वश्रेष्ठ संस्थान चाहे अमेरिका के हों या कनाडा के हों या यूके के हों या जर्मनी के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, सभी जगह के श्रेष्ठ संस्थान, श्रेष्ठ विश्वविद्यालय अपने छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में या टेक होम मोड में या किसी अन्य तरीके से करा रहे हैं। तो कल एक ऐसी परिस्थिति होगी जहां विश्व भर के अन्य छात्र एक डिग्री जो कि परीक्षा के ऊपर आधारित है वो लेके सामने आएंगे, और अगर भारतवर्ष के छात्रों के पास में जो डिग्री है अगर वो परीक्षा के बिना उनको मिलेगी तो उसमें एक तरह का विभिन्नता रहेगी, एक तरह की असमानता रहेगी। यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दिए हैं, लेकिन मौजूदा हालात में दोनों ही मुमकिन नहीं लग रहे। पहले बात करते हैं ऑफलाइन मोड यानी परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षा देने की। यूजीसी के मुताबिक देश में इस वक्त 945 यूनिवर्सिटी हैं और 12,429 कॉलेज, जहां यूजीसी के निर्देश के हिसाब से ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन परीक्षा भी कराई जा सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में फिलहाल तो ये भी मुमकिन नहीं दिख रहा। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दूसरे शहरों और राज्यों से आए स्टूडेंट्स की अच्छी खासी तादाद है और ये सभी लॉकडाउन के समय घर चले गए थे। अभी उन सब का वापस आना मुश्किल होगा, क्योंकि भले ही प्लेन, ट्रेन और बस सेवाएं शुरू हो गई हों, लेकिन बहुत सीमित संख्या में है। ऑफलाइन मोड में आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? हम दिल्ली जाकर ऐसी स्थिति में अपने एग्जाम्स दें?
अब बचा ऑनलाइन परीक्षा का ऑप्शन। तो उसकी बात डीयू के उदाहरण से समझिए, जहां ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम के लिए 4 से 8 जुलाई तक मॉक टेस्ट हुए थे, जिसमें कभी वेबसाइट क्रैश हो गई तो कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो आंसर शीट अपलोड नहीं होती, पोर्टल एरर बता देता है। कई स्टूडेंट्स को गलत क्वेश्चन पेपर भी दे दिए गए। अभी जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें इनकी सारी पोल खुल गई है। मैं 6 सेमेस्टर का अभी विद्यार्थी हूँ। सब बातों को ध्यान में रखते हुए ओबी कराना, अगर आपके पास एक दुरुस्त व्यवस्था नहीं है तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही खिलवाड़ है। और जब डीयू जैसे विश्वविद्यालय की ऑनलाइन एग्जाम की तैयारियां पूरी नहीं दिख रही, तब बाकी जगह ऑनलाइन एग्जाम की उम्मीद ना के बराबर है। ऑनलाइन एग्जाम इस देश में सिर्फ 40% लोग हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ऐसी स्थिति में कैसे ऑनलाइन एग्जाम्स पॉसिबल है जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास एक्सेस ही नहीं होगा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को या कोई भी ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लिहाजा हर किसी के लिए ऑनलाइन एग्जाम देना मुमकिन नहीं, और कोरोना संक्रमण के चलते स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ऑफलाइन एग्जाम चाहते नहीं, और यूजीसी इंटरनल असेसमेंट के जरिए डिग्री देने को राजी नहीं है।